चलो बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड फिफ्थ का मैथ सब्जेक्ट का प्रॉब्लम सेट 34 देखते हैं। कैसे सॉल्व करना है वो मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम्हारा उसमें देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है। राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 20। मतलब हमें पूरे प्राइम नंबर लिखना है किसके बीच के, 1 एंड 15, 1 एंड 20। 1 से लेकर 20 तक के अंदर के जितने भी प्राइम नंबर है वो हमें राइट करना है। लेकिन हमें पहले पता करना चाहिए कि प्राइम नंबर है क्या। अगर तुम्हें प्राइम नंबर क्या है वही नहीं पता रहेगा तो कैसे राइट करोगे। उसके लिए देखो तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, पेज नंबर 49 के ऊपर डेफिनेशन दिया है। ए नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। मतलब ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो। 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। मतलब 1 हो या तो वो नंबर खुद हो, उसे हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। इन शॉर्ट में बताऊं कि ऐसे नंबर्स जो कोई भी टेबल में नहीं आते हैं तो उस नंबर को क्या बोलेंगे हम, प्राइम नंबर। और उसी के साथ में देखो कंपोजिट नंबर का भी दिया हुआ है। ए नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। मतलब ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है उसे क्या बोलेंगे हम, कंपोजिट नंबर। 2 से ज़्यादा फैक्टर मतलब वो नंबर बहुत सारे टेबल में आता होगा। मतलब ऐसा नंबर जो बहुत सारे टेबल में आता है उसे हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। और ऐसा नंबर जो किसी भी टेबल में नहीं आता है उसे हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मोस्टली ऑड नंबर होता है, लेकिन 2 ऐसा नंबर है जो इवन भी है और वो प्राइम भी है। तो बाकी सब ऑड नंबर ही प्राइम नंबर होते हैं। तो हम अभी तुम्हें बताती हूँ कि किस तरह से हमें फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है, 1 से लेके 20 तक नंबर राइट किए हैं और उसके फैक्टर्स राइट किए। फैक्टर्स मतलब वो कौन से टेबल में आता है। 1 जो है 1 के टेबल में आता है, 2 1 और 2 के टेबल में आता है, 3 1 3 के टेबल में आता है, 4 1 2 4 के टेबल में आता है, 5 1 और 5 के टेबल में आता है, 6 1 2 3 6 के टेबल में आता है, 7 1 और 7 के टेबल में आता है, 8 1 2 4 8 के टेबल में आता है, 9 1 3 9 के टेबल में आता है, 10 1 2 5 10 के टेबल में आता है। कैसे देखो, 2 5 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 और 10 1 ज़ा 10। अभी नेक्स्ट देखो 11 से, 11 कौन से टेबल में आता है, 1 और 11 के का, क्योंकि वो कोई भी टेबल में नहीं आता है तो वो स्वयं अपने टेबल में आता है, इट सेल्फ। मतलब 12 जो है 1 2 3 4 6 और 12 के टेबल में आता है। कैसा, 2 6 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12 और 12 1 ज़ा 12। फिर 13 देखो 1 और 13 के टेबल में आता है, 14 1 2 7 और 14 के, 2 7 जा 7 2 ज़ा 14 1 ज़ा। 15 इसी तरह 1 3 5 और 15 के टेबल में आता है। कैसे देखो, 3 5 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 15 1 ज़ा 15। वैसे ही सेम 16 का टेबल, कौन कौन से टेबल में 16 नंबर आता है, तो 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 4 8 और 16 के टेबल में। तुम लोग अपना टेबल बुक भी देख सकते हो कि कौन कौन से टेबल में आ रहा है। 17 देखो 1 और 17 के टेबल में, 18 1 2 3 6 और 9 के टेबल में, 19 1 और 19 के टेबल में, देन 20 1 2 5 4 और 10 के टेबल में। कैसे देखो, 2 2 10 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20 और 10 2 ज़ा 20। तो इस तरह से टेबल हमें राइट करना है जिसे हम फैक्टर्स बोलते हैं। अब हम देखेंगे देखो कि किस किस के सिर्फ 2 फैक्टर्स है। देखो यहाँ पर 2 3 5 7 11 13 देन 17 और 19, इतने के ही 2 फैक्टर्स आते हैं। तो जिसके जिसके 2 फैक्टर्स है उसे हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। तो हम लोग आंसर में राइट कर देते हैं, 2 आएगा आंसर। उसके बाद क्या आएगा, 3 5 7 11
13, 17, देन 19। हो गया, ये तुम्हारा आंसर रेडी। हमें क्या बोला है, 1 एंड 20, 1 एंड 20 के अंदर के प्राइम नंबर लिखना है। तो कौन कौन से आए देखो, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ये हो गया तुम्हारा आंसर। अब तुम्हें पता चल गया होगा कि प्राइम नंबर क्या होता है। देखो मोस्टली सारे ऑड नंबर है, 2 इवन है सिर्फ, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19 ये सारे ऑड नंबर है। ऑड नंबर किसी भी टेबल में आते नहीं है, उसे हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, राइट ऑल द कंपोजिट नंबर बिटवीन 21 एंड 50। मतलब हमें सारे कंपोजिट नंबर लिखना है जो 21 से 50 के बीच के होने चाहिए। अब हमने कंपोजिट नंबर इससे पहले भी तुम्हें सिखाया, देखो कि जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं उसे हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। तो सेम हम क्या करेंगे, 21 से 50 नंबर राइट करेंगे और वो सबके फैक्टर्स राइट करेंगे। तो यहाँ पर देखो 21 से लेके 30, 31 से लेके 40 और 41 से लेके 50, ये मैंने तीनों उसके राइट कर लिए नंबर और उसके फैक्टर्स भी राइट कर दिए हैं। तो यहाँ पर देखो कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं, जिसके देखो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है। यहाँ 21 कौन कौन से टेबल में जा रहा है, 1, 3, 7, 21, 22, 1, 2, 11, 22, 23, 1 और 23, 24, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 25, 1, 5 और 25, 26, 1, 2, 13, 26, 27, 1, 3, 9, 27, 28, 1, 2, 4, 7, 14, 28, 29, 1 और 29, 30, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30। मतलब ये जो मैंने राइट किया है वो टेबल है कि ये नंबर कौन कौन से टेबल में आता है, उसे हम बोलते हैं फैक्टर्स। अब यहाँ पर देखो कंपोजिट नंबर क्या है, जिसके ज़्यादा फैक्टर्स है, जो ज़्यादा टेबल में आता है। तो यहाँ पर देखो 21 हुआ, 22, फिर 24, 25, 26, 27, 28, 30, ये सारे कंपोजिट नंबर हैं। अब वैसे ही हम 31 से 40 के अंदर देख लेते हैं। देखो 31, 1, 31, 32, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 33, 1, 3, 11, 33, 34, 1, 2, 17, 34, 35, 1, 5, 7, 35, 36, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36, 37, 1, 37, 38, 1, 2, 19, 38, 39, 1, 3, 13, 39, 40, 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40। मतलब ये सारे टेबल में ये नंबर आते हैं, मतलब 32 नंबर ये पूरे टेबल में आते हैं। वैसे ही 33 नंबर ये सारे टेबल में आते हैं। अब यहाँ पर देखो हमें देखना है कंपोजिट नंबर कौन सा है, जिसका 2 फैक्टर्स है वो प्राइम नंबर है, और जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर दिया है देखो वो सारे क्या है, कंपोजिट नंबर। तो 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39 और 40 ये क्या हो गए, कंपोजिट नंबर हो गए। वैसे ही सेम हम 41 से 50 के अंदर के देख लेंगे। 41, 1, 41, 42, 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42, 43, 1, 43, 44, 1, 2, 4, 11, 22, 44, 45, 1, 3, 5, 9, 15, 45, 46, 1, 2, 23, 46, 47, 1, 47, 48, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48, 49, 1, 7, 49, 50, 1, 2, 5, 10, 25, 50। तो इस तरह के टेबल में ये नंबर आते हैं। अब हम देखेंगे कंपोजिट नंबर कौन से हैं। तो जिसके देखो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स दिए हैं, कौन कौन सा है, 42, 44,
45, 46, 48, 49, 50। ये क्या हो गए? कंपोजिट नंबर। अब ये सारे कंपोजिट नंबर हम आंसर में राइट कर देंगे वन बाय वन। चलो मेरे साथ में तुम लोग भी राइट करो अपने अपने नोटबुक में। 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, then 32, 33, 34, 35, 36, 37, सॉरी 37 नहीं आएगा क्योंकि उसके दो ही फैक्टर्स हैं। 38, 39, 40, देन 41 नहीं आएगा। 42, 44, 45, 46, 47 नहीं आएगा। 48, 49 एंड 50। ये सारे हो गए कंपोजिट नंबर। ये सबके जो है फैक्टर्स 2 से मोर देन 2 है, इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है। अब इसके साथ में क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अपने अपने नोटबुक में राइट कर लेना। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में क्या बोला है, देखो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। सर्कल द प्राइम नंबर इन द लिस्ट गिवन बिलो। मतलब जो नंबर दिया है उसे हमें सर्कल करना है। किसको सर्कल करोगे? जो प्राइम नंबर होगा। किसे हमें सर्कल करना है? जो प्राइम नंबर होगा। तो हमने पहले ही देखा है कि प्राइम नंबर किसे बोलते हैं? जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 और नंबर इटसेल्फ, तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। मतलब इन शॉर्ट जो कोई भी टेबल में नहीं आता है उसे हम बोलेंगे प्राइम नंबर। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन कौन से प्राइम नंबर हैं। 22 तो आता है टेबल में, 27 नहीं आता है तो उसको 37, उसको हम क्या करेंगे? सर्कल करेंगे। उसके बाद 43 भी कोई भी टेबल में नहीं आता है, मांगता है तो आप क्लेरिफाई कर सकते हो, टेबल का बुक लेके चेक कर सकते हो। फिर 53 वो भी किसी भी टेबल में नहीं आता है। देन 91 वो भी किसी भी टेबल में नहीं आता है, आता है 91। देन कौन सा? उसके बाद देखो 57, 59 नहीं आता है तो उसे हमें सर्कल कर देना है। 91 को भी कर दो। 91 आता है टेबल में 13 के, तो ये मत करो। उसके बाद फिर 59 को कर दो और 79 को कर दो और 97 को कर दो। तुम्हारा मिस्टेक ना हो इसके लिए टेबल का बुक लेके भी बैठोगे तो भी तुम्हारा चलेगा, क्लेरिफाई के लिए कि कौन सा टेबल में आता है। नहीं तो 1 बाय 1 सारा टेबल तुमको बोलना पड़ेगा। 1 बाय 1 सारा टेबल बोल के तुम क्लेरिफाई कर सकते हो कि कौन सा किसके टेबल में आता है नंबर। और इस तरह से तुम्हारा ये नंबर सर्कल हो गया जो प्राइम नंबर है। अब हम क्वेश्चन नंबर देखो 4 देखेंगे। उसमें क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द प्राइम नंबर आर इवन नंबर। मतलब कौन सा ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन नंबर है। तो इसके लिए आंसर क्या आएगा? 2। मैंने इसको कई बार बोला है, ये तुम्हारा फिलिंग द ब्लैंक्स में भी MCQ में भी पूछते हैं कि कौन सा नंबर इवन है और वो प्राइम भी है। तो इवन नंबर कौन सा है? 2, और वो नंबर भी प्राइम नंबर है। कैसे प्राइम नंबर है? क्योंकि वो किसी भी टेबल में नहीं जाता है, सिर्फ 1 के टेबल में आएगा और 2 के ही टेबल में आएगा, इसके लिए वो क्या है? प्राइम नंबर है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेट 34 कंप्लीट हो गया है। तुम्हें अपने अपने बुक में कंप्लीट कर लेना है और दूसरे को भी लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर भी कर दो ताकि दूसरे बच्चों को भी मिल सके। और बेल आइकन को प्रेस करना भूलो मत ताकि दूसरे भी वीडियो के नोटिफिकेशन तुम्हें मिल पाए।